हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूज कॉलबैक हुक के बारे में। अगर आपको यूज मेमो हुक या मेमोइजेशन या रिएक्ट डॉट मेमो इन सब के बारे में प्रायर नॉलेज नहीं है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप मेरा पिछला वाला वीडियो यूज मेमो वाला वीडियो आप देख सकते हैं जाके। उसके बाद ही आप ये वीडियो स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा और उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो जाएगी। चलिए फिर जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हुक के बारे में बताने से पहले मैं एक दो चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर करना चाहती हूँ जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो पहले वो देख लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होगे ये एक फंक्शन बनाया हुआ है मैंने गेट सम का, बहुत ही सिंपल है, जो कि रिटर्न कर रहा है फंक्शन को विच इज रिटर्निंग द सम ऑफ ए एंड बी। और फिर मैंने ये सम वन और सम टू में एग्जैक्ट सेम फंक्शन को सेम आर्ग्यूमेंट्स के साथ कॉल करा है और फिर ये मैं सम वन सम टू और इसको लॉक कर रही हूँ। अगर हम इसको स्क्रीन पे जाके चेक करते हैं तो फिर देखिए क्या आता है। देखो मैंने रिफ्रेश करा, ये फंक्शन है ये फंक्शन है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे बट हमारा जो रिजल्ट है वो आ रहा है फॉल्स। फॉल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि जो फंक्शन है वो हमारा ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है और जब जावास्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट टाइप के डेटा को कंपेयर करते हैं तो क्या होता है कि वो वैल्यू से नहीं अपनी मेमोरी रेफरेंस से कॉल होते हैं। और जब ये दोनों फंक्शन बने हैं तो इनका जो मेमोरी रेफरेंस है वो डिफरेंट होगा, इसीलिए इसका रिजल्ट फॉल्स आया है और ट्रू नहीं आया है। सिमिलरली अगर हम दो एम्प्टी एरे को कभी भी कंपेयर करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा फॉल्स आता है और ट्रू नहीं आता है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये आगे यूज होगा इसीलिए मैंने अभी बताया है। चलिए अब बात करते हैं यूज कॉलबैक के बारे में। तो गाइस फिलहाल मैंने ये एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जो कि मैंने वाइट से बनाया है। आगे आने वाली किसी वीडियो में मैं आपको क्रिएट रिएक्ट ऐप और वाइट में डिफरेंस बता दूंगी, बट फिलहाल इस प्रोजेक्ट में देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, फिर से वही एक काउंटर का एग्जाम्पल बनाते हैं। ठीक है, तो काउंटर के लिए सबसे पहले तो हम यूज स्टेट को इम्पोर्ट कर लेते हैं। इम्पोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, यहाँ पे कॉन्स्ट काउंट एंड सेट काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट 0। ठीक है, इस बार इसको थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, आई नो आपने बहुत बार देख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक H2 में दे देती हूँ, हमारे काउंट को मैं डिस्प्ले कर देती हूँ। ठीक है, और इंक्रीमेंट काउंट का हम एक फंक्शन बना देते हैं जो कि क्या करेगा, यहाँ पे सिर्फ सेट काउंट प्लस 1। ठीक है, ये सिर्फ इतना करेगा। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम कंपोनेंट बना लेंगे, किसका, बटन का कंपोनेंट्स। ठीक है, इसमें हमने मान लीजिए बटन काउंट डॉट JSX इसको बना लिया। ये क्या करेगा, यहाँ पे हम आए कॉन्स्ट बटन काउंट इज इक्वल टू, और ये क्या रिटर्न करेगा, हमें सिर्फ एक बटन रिटर्न करेगा, बटन क्लिक मी। ओके, और यहाँ पे हम आ जाएंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और ये बटन काउंट। ऑलराइट, तो ये हो गया, सिंपल है। अब इसमें बस हमें क्लिक काउंटर को इंक्रीज करने के लिए इस इंक्रीमेंट काउंट को यूज करना पड़ेगा। तो फिर इंपोर्ट बटन काउंट फ्रॉम बटन काउंट, ये अपने आप ही आ गया। अब यहाँ पे मैं इसको कॉल कर लेती हूँ बटन काउंट इज इक्वल टू बटन काउंट, और यहाँ पे भी हम इसको इंक्रीमेंट काउंट इज इक्वल टू इंक्रीमेंट काउंट इसमें हम पास कर देते हैं। ऑलराइट, इस प्रॉप को मैं यहाँ पे रिस्ट्रक्चर कर लेती हूँ और यहाँ पे आ जाएगा ऑन क्लिक इज इक्वल टू इंक्रीमेंट काउंट। ओके, अब यहाँ पे देखो ये एरर आ रही है, प्रॉप्स वैलिडेशन यहाँ पे मिसिंग है, जो कि वाइट ने हमें कुछ दे रखी है वैलिडेशन। फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको डिसेबल कर देते हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे कभी किसी वीडियो में बात करेंगे। ऑलराइट, चलिए तो ये हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ये हमको CSS वगैरह भी वाइट ने ही दी है, करते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारा करेक्टली चल रहा है। अब मुझे यहाँ पे आपको क्या शो करना है, मान लो इस बटन काउंट में जब हम गए, ठीक है, तो बटन काउंट में जाने पे मैं कंसोल कर रही हूँ, कंसोल डॉट लॉग इनसाइड बटन काउंट। ठीक है, ओके, तो अब अगर आप इसको क्लिक करोगे तो क्या आएगा, जब हम इसको क्लिक कर रहे हैं इनसाइड बटन काउंट आ रहा है, विच इज़ फाइन बिकॉज हम इस कंपोनेंट को, ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि जैसे ही हमारी ये स्टेट रेंडर अपडेट हो रही है
हमारा ये पूरा का पूरा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, तो उसकी वजह से ये बार बार बटन काउंट में भी जा रहा है, राइट। तो अब इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम रिएक्ट मेमो को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ऑलराइट। और अब हम यहाँ पे रिएक्ट डॉट मेमो को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रिएक्ट डॉट मेमो से क्या होता है, अगर हमने सेम प्रॉप्स पास करे हुए हैं तो हमारा कंपोनेंट री रेंडर नहीं होता है। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप मेरा लास्ट वीडियो जाके चेक कर सकते हो, फिर से बोलूंगी मैं, ठीक है। अभी देखो काफी स्ट्रिक्ट इन्होंने इसमें रूल्स अप्लाई करे हुए हैं, तो फिलहाल हम सिर्फ इनको डिसेबल करते जाते हैं, ठीक है। नॉट फॉर दिस लाइन, आई वॉन्ट टू डिसेबल इट फॉर द एंटायर फाइल, ओके। तो यहाँ पे ये इसके लिए भी डिसेबल हो गया, ओके। तो अब हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मेरा इंक्रीमेंट काउंट फंक्शन तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो अब क्या होगा कि मेरा ये कंपोनेंट रेंडर नहीं होना चाहिए जब भी मेरा काउंट इंक्रीज होगा, ऑलराइट। फिर से चेक करते हैं, रिफ्रेश किया, क्लिक मी, देखो फिर से री रेंडर हो रहा है। तो यहाँ पे अब देखो वही चीज जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में समझाई थी कि फंक्शन सेम भी होता है तब भी उसके मेमोरी रेफरेंस को जावास्क्रिप्ट पॉइंट आउट करती है, चेक करती है और कंपेयर करती है। सेम चीज यहाँ पे हो रही है कि मेरा फंक्शन तो सेम टू सेम है, लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है कि जब भी वो फंक्शन रिक्रिएट हो रहा है, यानी कि हर काउंटर के साथ जब भी मेरा फंक्शन वो प्रॉप वाला रिक्रिएट हो रहा है, तो उसकी जो मेमोरी लोकेशन है, वो मेमोरी रेफरेंस है, वो अलग अलग है, उसको कंपेयर किया जा रहा है और वो सेम नहीं मिल रहा। उसकी वजह से ही ये कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। तो इसका मतलब फंक्शन जो सेम है वो भी सेम नहीं ट्रीट हो रहा है। अब आया आपको पॉइंट समझ में, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि चल क्या रहा है। अब इसमें आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, मतलब एक तरीके से जो बोलते हैं ना कि जावा एक रिएक्ट ने हमें इतनी अच्छी चीज दी है ये यूज कॉल बैक की, जो हमारी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करेगी और एकदम से एक मैजिक जैसा क्रिएट कर देगी यहाँ पे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मैं सब इसमें हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं। इसको फिक्स करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और दिखाती हूँ दोबारा से, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे अपने इसी कंपोनेंट में एक यूज इफेक्ट भी कॉल कर दिया, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ फिक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे जाऊंगी, मैं इस यूज इफेक्ट को कॉल करूंगी और यहाँ पे हम डालेंगे console.log इनसाइड यूज इफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं डिपेंडेंसी में इस फंक्शन को पास कर देती हूँ, ठीक है। तो यूज इफेक्ट का यूज आपको पता ही होगा, ठीक है। तो जब भी ये फंक्शन चेंज होगा तो ये यूज इफेक्ट कॉल होगा। देखो इन्होंने यहाँ पे भी वार्निंग थ्रो कर दी, ठीक है। अब चलिए फिर से देखते हैं, यहाँ देखो आप, ठीक है। इनसाइड यूज इफेक्ट, दिस इज फाइन, क्लिक करा, ये देखो ये भी बार बार कॉल हो रहा है, यानी कि ये यूज इफेक्ट भी बार बार कॉल हो रहा है, जबकि मेरा फंक्शन चेंज ही नहीं हुआ, सिर्फ मेरा काउंट चेंज हुआ है। तो अब इस दोनों चीजों का सोल्यूशन क्या है, हमारा यूज कॉल बैक हुक है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यूज कॉल बैक में रैप कर देती हूं, तो बस अब हमको क्या करना है, इस यूज कॉल बैक में इस फंक्शन को पास कर देना है, ठीक है। तो यूज कॉल बैक में क्या होता है, एक हमारा कॉल बैक फंक्शन पास होता है और क्या पास होता है, हमारा एक डिपेंडेंसी एरे पास होता है, ठीक है। बस ये हो गया। अब हमें इसे वन टाइम कॉल करना है। अब ये क्या बोल रहा है, हैज अ मिसिंग डिपेंडेंसी काउंट आइदर इंक्लूड और रिपीटेड, बट आई डोंट थिंक हमें इसमें काउंट डिपेंडेंसी देने की जरूरत है, क्योंकि मुझे अगर मैं इसमें काउंट डिपेंडेंसी डाल दूंगी तो क्या होगा कि ये जब भी मेरा काउंट अपडेट होगा ये फंक्शन फिर से बार बार फॉर्म हो जाएगा, तो कोई पॉइंट ही नहीं हुआ यूज कॉल बैक लगाने का, राइट। तो इसीलिए मैं डिपेंडेंसी पास नहीं कर रही, मेरा फंक्शन चेंज नहीं होगा, इसीलिए मैं इसमें वन टाइम डिपेंडेंसी ये पास कर रही हूँ, ठीक है। आपको देखो, चलो आप देखो, अब रिफ्रेश करके चलाते हैं तो ये सब इनिशियली आ गया। अब देखो क्लिक मी करेंगे, अब देखो मैं क्लिक कर रही हूं लेकिन सिर्फ 1 पे अटक गया, आगे नहीं बढ़ रहा। यहां पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं जो यूज कॉल बैक से रिलेटेड तो नहीं है, इन जनरल रिएक्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये वन टाइम कॉल हुआ है तो इस सेट काउंट ने इस यूज कॉल बैक में जो फर्स्ट टाइम काउंट रिसीव हुआ उसके साथ अपने आप को बाइंड कर लिया है। फर्स्ट टाइम क्या रिसीव हुआ, 0 से अपडेट हो गया 1। उसके बाद ये यूज कॉल बैक सेकेंड टाइम कॉल नहीं होगा क्योंकि ये वन टाइम कॉल हो रहा है। तो अब क्या होगा कि जो सेट काउंट है, यहाँ पे हमें काउंट 1 तो मिल गया लेकिन उसके आगे की वैल्यू हमको नहीं मिल रही। तो जो स्टेट में हम क्या कर सकते हैं, इस काउंट की वैल्यू को हम एक प्रीवियस काउंट वाले प्रॉप में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन हमको मिल गया जो हमें रिएक्ट ने दिया हुआ है और मैं इसको प्रीवियस काउंट +1 कर सकती हूँ।
तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सेट काउंट है ये उस प्रीवियस काउंट की वैल्यू को पिक करेगा और उसी को इंक्रीमेंट बाय 1 कर देगा। तो अब ये कोड चलना चाहिए, एक बार देखते हैं फिर से रिफ्रेश करके। देखो इनिशियली मेरा बटन काउंट भी आ गया, यूज इफेक्ट भी आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। क्लिक मी किया, देखो ये भी सही चल रहा है। और अब क्या हुआ, अब ये यूज कॉल बैक भी कॉल होना बंद हो गया और इस बटन काउंट के भी एक्स्ट्रा कॉल्स आने सारे बंद हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसमें अपनी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर लिया। अब फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि इसको कब यूज नहीं करना है, यानी कि अगर ये मेरा फंक्शन ये वाला जो मेरा फंक्शन था इंक्रीमेंट काउंट वाला फंक्शन, अगर ये मेरा सिर्फ और सिर्फ इस कंपोनेंट में यूज हो रहा होता, किसी और कंपोनेंट में पास नहीं हो रहा होता, कुछ नहीं होता, यूज इफेक्ट में भी नहीं कॉल हो रहा होता, तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि फंक्शन रिक्रिएट होने से भी इतना परफॉर्मेंस पे नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन जब हम किसी चाइल्ड में उसको पास करते हैं या फिर हमारा कंपोनेंट री रेंडर बार बार होता है तो हमारी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। तो आपको बहुत समझदारी से डिसाइड करना है कि किस सिनेरियो में यूज कॉल बैक कॉल होगा, किस सिनेरियो में यूज कॉल बैक कॉल नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बस यही था यूज कॉल बैक हुक के बारे में। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको मेन जो सिनेरियोज थे जिनमें यूज होता है वो आपको बता दिए हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।